हरिओम तत्सत मित्रों, अनंत ध्यान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि हम अपनी सभ्यता, अपने आर्ष ग्रंथों को कितना जानते हैं और क्यों नहीं जानते हैं, क्या कारण है ऐसा। हम बहुत सारे कोर्स करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। कोई आता है और एक लाइन यहां से सीख कर जाता है, तत्त्वम् असि, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ईश्वर हो, तुम अनंत आत्मा हो। और इस बात को वो सीख करके जाता है और अद्भुत एक सीक्रेट मूवी बन जाती है, अच्छे से एक्सप्रेस होता है और हमारे लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको देख करके अद्भुत और एक अंधी दौड़ में दौड़ पड़ते हैं कि बस अट्रैक्ट करके चीजों को ले आएंगे। लेकिन ये कहां से आया? ये तत्त्वमसि ये हमारे ग्रंथों से आया। पीड़ा हुई मन को, मैं भागवतम पढ़ा रहा था और मैंने देखा कि 90% स्टूडेंट को हमारे भागवतम और भगवत गीता एक लगती है। भगवत गीता एक छोटी सी बूंद है, एक छोटा सा उपनिषद है, गीतोपनिषद, और भागवतम एक विराट सागर है। तो मित्रों, आप इन चीजों को जाने, अपने आर्ष ग्रंथों को, आपके आर्ष ग्रंथों में जीवन की हर एक समस्या का समाधान छुपा हुआ है, हर एक प्रकार का ध्यान छुपा हुआ है। जिसने भी बोला है, आप ही के ग्रंथ के कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, निष्पक्ष कोई नहीं बोलता कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो सब हमने अपनी विरासत, अपने आर्ष ग्रंथों से लिया है। मित्रों, अपने आर्ष ग्रंथों को जानें और हम भागवतम पर वीडियो बनाने वाले हैं और आप लोगों के सहयोग से इस सांस्कृतिक विरासत को जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बनाई थी, वो आगे पहुंचाई जाए अपडेट करके आज की भाषा में। इसके लिए हम भागवतम पर वीडियो बनाएंगे। आज जो मेरा मुख्य कारण था आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना, सिर्फ जाने अपने आर्ष ग्रंथों को, और आर्ष ग्रंथों के भीतर सब कुछ था लेकिन उनका मजाक बना दिया गया। उनके ऊपर ही बोल करके कोई आता है, भगवत गीता पर मोटिवेशन के हजारों बोल देता है, कोई उसी भगवत गीता के विपक्ष में तर्क से बात करके उसको कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई रामायण के पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोल देता है। लेकिन इन ग्रंथों के अंदर जो कहानियां हैं वो आपको सिखाने का तरीका है। कैसे सिखाने का तरीका है? एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, नॉलेज कैन ओनली इन्फॉर्म यू बट स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म यू। जो कहानी है वो आपको व्यक्तिगत अनुभव करा देती है। और हमारे जो पुराण है, पुराण शब्द पूर्ण से बना है, कंप्लीटनेस से। आप अपने पुराणों की विजडम से ये जान पाएंगे कि आप कंप्लीट हैं, आप पूर्ण हैं। और ध्यान की जितनी भी विधियां हैं वो सब आपके पुराणों में है। आज हम ध्यान की पहली विधि पुराण से जानेंगे। पहली विधि क्या है? जानना। कुछ क्षण के लिए आंख बंद कर ले, बिल्कुल सहज हो जाए, रिलैक्स हो जाए और अपनी सांसों को सहज कर ले। अब आप जाने अपने आप को, महसूस करें, सर से लेके पांव तक स्वयं को देखें, बंद आंखों से देखें। देखिए आपके भीतर क्या घट रहा है। सबसे पहले अपने भीतर ध्यान करेंगे पृथ्वी का, अपने शरीर के भीतर संपूर्ण पृथ्वी का ध्यान। पुराण आपको सिखाता है, पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय माम देवी, पवित्रम कुरु च आसना। जो आपके आसन को पवित्र करती है, अर्थात अपने भीतर उस परम विराट पृथ्वी का ध्यान करें और बिना आस के, बिना किसी इच्छा के सहज
सिर्फ अपने आप के भीतर देखें। देखें अपने भीतर की पृथ्वी को। इस पृथ्वी तत्व के ध्यान से आप पाएंगे आपके भीतर सहनशीलता, सहजता, धैर्य, क्षमा, करुणा डेवलप हो जाएगी। क्योंकि धैर्य, क्षमा ये सब पृथ्वी के गुण हैं। सहनशीलता पृथ्वी का गुण है। चीजों को उत्पन्न करना पृथ्वी का गुण है। तो अगर आप अपने भीतर ये समस्त गुण चाहते हैं तो अपने भीतर की पृथ्वी का दर्शन करें, दर्शन करें और नमस्कार करें स्वयं ही स्वयं के भीतर उस अनंत विराट क्षमा, दया, करुणा की मूर्ति पृथ्वी का। यह पृथ्वी ध्यान है। ध्यान करने के लिए सबसे सहज स्थिति स्वयं के भीतर विराजमान पांचों तत्वों में से प्रथम तत्व पृथ्वी, जिसके 5 गुण रूप। देखें अपने भीतर के पृथ्वी का रूप। आपके शरीर का जो भी रूप आकार बना है वो पृथ्वी से निर्मित है। रंग, स्पर्श, गंध और रस, 5 गुण इस पृथ्वी के हैं। इन 5 गुणों को अनुभव करें स्वयं के भीतर। इस ध्यान से आपका पृथ्वी तत्व जागृत होगा। मूलाधार चक्र, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजों को प्रदान कराने वाला जो आपका मूलाधार चक्र है, जो आपके जीवन में समस्त सुखों का, शक्तियों का, समृद्धियों का केंद्र है, वह जागृत होता है। तो स्वयं के भीतर की पृथ्वी का ध्यान करें, आनंदित हो और अपने भीतर एक संकल्प को दोहराएं कि मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। हरिओम तत्सत। तो मित्रों, यह था पृथ्वी ध्यान। अपना अनुभव जरूर लिखें और हमें बताएं। मैं आपको पुराणों के वो सारे गहरे अनुभव, वो सारे गहरे ध्यान बताना चाहता हूं और आपसे आशा करता हूं कि यह आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने नियर डियर नज़दीकी प्रेमियों को शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी विरासत बहुत कुछ है।